तो जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज जो बड़ी सोच, एक बड़ा तथ्य सामने आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जो बातें कही गई हैं वायु सेना प्रमुख के द्वारा, वो सभी बहुत इशारे भी देती नजर आ रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी उनमें मिलते हैं जिन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायु सेना के बड़े खुलासे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल संजय सोई। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका साहब। और मेरे साथ है शेखर अय्यर जी भी, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन मेजर जनरल संजय कुलकर्णी हैं हमारे साथ, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। जनरल कुलकर्णी, आपका स्वागत। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल आपके सामने जो मैं रखना चाहूँगी वो यही कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपेक्षा की जा रही थी कि ऐसे कुछ सच सामने रखा जाएगा। एक तो टाइमिंग को लेकर बात हो रही है कि आज ये सच सामने आया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोई महत्वपूर्ण संकेत या संदेश देने की कवायद है ये? और साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात की गई है, ये बात तो हम सभी जानते हैं अमूमन एक बड़े स्तर पर कि एक राजनीतिक नेतृत्व जब कोई निर्णय लेता है तो उसको जमीन पर फिर सेना आगे बढ़ाती है। कितना महत्वपूर्ण था ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना? अनुभव क्या कहता है आपका? नहीं, बिल्कुल ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए। आज जब मैंने उनका भाषण सुना, इतनी शांति से, इतना प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने एक एक बात को क्लियर किया, बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को टच करके उसको आम सादी भाषा में समझाया जो एक आम आदमी समझ सकता है। देखिए, मैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपके चैनल में भी आ रहा था और उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा था। तभी भी प्रधानमंत्री जी ने बात बिल्कुल साफ कही थी कि सेनाओं को खुली छूट दी गई है, वो किस प्रकार से प्लान करें, कैसे करें, कितना करें, ये उनके ऊपर है, कहाँ करें, कब करें। तो ये बात आज एयर चीफ मार्शल ने बिल्कुल क्लियर कर दी। और एक सोल्जर होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी छूट होती है। बहुत, जब आप प्लानिंग में आप सलाह दे दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं एक टेक्टिकल प्लान, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, कैसे, कब, कहाँ मारना है, किस समय में मारना है, कब वो तैयार नहीं होंगे, किस प्रकार से मेरी इंटेलिजेंस बिल्डअप होगी। और देखिए कितना पिन पॉइंट हमले करके उनकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर दिया। जैसे उन्होंने एक बात, बहुत खास बात कही थी कि आज दुनिया, बहुत से लोग ये नहीं सोचते कि लड़ाई को खत्म कैसे करना है। यहाँ पर हमने इस तरह के हमले किए, उनकी तमाम एयर बेसिस खत्म कर दी, उनके लड़ने की क्षमता को खत्म कर दिया। पाकिस्तान को पता लग गया कि अब आगे लड़ने की क्षमता नहीं है, लड़ने के लायक नहीं है। तब उन्होंने घुटने टेके और सामने आए और सीज फायर की मांग की। यहाँ पर भी उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। मैं इस चीज से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि एक समय होता है, हर चीज का समय होता है। लड़ाई चलाने को अब 6 महीने चला लें, साल भर चला लें, लोग जैसे बातचीत होती है, क्यों रोक दिया? जो हर चीज का समय होता है। जब हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया, जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करो, उसके बाद लड़ाई खत्म। एक मैसेज हो गया उनको। और उसके बाद भी ये बात क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। ये बात भी आज हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस है, अलर्ट है। इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और अगर हमारा एक कैजुअलिटी होता है तो उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी चाहिए उन्हें। तो ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक विरोधी, जो जैसे आप कह रही थी, दलों को भी एक बड़ा मैसेज है। देखिए, एक फौजी होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता था जब कोई शक करता था। उन्हें कितना दुख फील हो रहा था। बालाकोट में किया और लोग मान नहीं रहे, मुझे लोग नहीं मान रहे। आप सोचिए, जो सैनिक पार जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी होता है, एक जान हथेली पे लेके जाता है। कुछ भी हो सकता है वहां पे, सफल हो नहीं हो, लेकिन कुछ कहीं एम्बुश हो सकता है, कहीं उनकी तैयार बैठे हुए। वहां पर आप सवाल करें, फौज भरोसे के ऊपर काम करती है ममता जी। एक हम हुक्म दे देते हैं, हो गया, बस ये कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर सवाल उठाते, अपनी देश वाले उठाते। यहाँ पर मुझे कई बार बड़ा, एक सैनिक होने के नाते बड़ा चुभती थी ये बात, दिल को बहुत चुभती थी। अच्छी बात है कि आज एयर चीफ ने खुद ये बात क्लियर कर दी कि किस प्रकार से खुला हाथ दिया गया था। और ये दुनिया, सोशल मीडिया ने आज प्रूफ दे दिया। प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं कहता हूं, प्रूफ देने की जरूरत होनी क्यों चाहिए। लेकिन आज जमाना ऐसा है कि शायद ये माहौल ऐसा है लेकिन देश ऑपरेशन में, मेरे सिंदूर को हिसाब लेकर से तो जनरल कुछ साहब चीजें। अमूमन हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर भी
तमाम लोग प्रूफ्स दे ही रहे थे, सेना ने तो दिए ही दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उसके बावजूद ये सबूत हर ओर से, स्वयं पाकिस्तान की ओर से भी आ ही रहे थे, इसलिए इसमें शक शुबा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन शेखर अय्यर जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। शेखर जी, अमूमन ये कम होता है कि सेना प्रमुख के द्वारा ही इस बात को सामने रखा जाए कि निराशा हुई, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आज जब एयर चीफ ने स्वयं इस बात को सामने रखा, जो शायद एक बड़ी सोच को सामने उजागर करता है। आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए क्या एक विमर्श का नहीं होना चाहिए, आत्ममंथन का, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर हमारी सेना पर सवाल उठाए? बिल्कुल ममता जी, जब एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो हॉट सीट पे थे, आज भी हॉट सीट में है, और वो स्वयं कह रहे हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूं, अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो और किसका मानेगा, क्योंकि मैं हॉट सीट पे हूं। जो भी हुआ है हम लोगों ने ही कमांड करके किया है, सारा कोऑर्डिनेट करके, बाकी आर्मी के साथ, नेवी के साथ, जिस तरह ट्राई सर्विसेज की जो कोऑपरेशन रही है, और जो भी हमारा लक्ष्य था, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स थी, जो भी हमारे गोल्स थे, सारे हमें पूरे किए। और ऐसा नहीं है कि कोई देश हमेशा एक स्टेट ऑफ वॉर में रहता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा चीजें जो कॉमन सेंस और जो हमें कॉमन, जो साधारण आदमी जो लॉजिक से समझता है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट था विपक्ष का। ये आज भी देखिए, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की ये बयान के बाद भी क्या हो रहा है, देखिए किस तरह कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, कह रही है नहीं नहीं यही सबूत है कि अमेरिका ने रुकवाई। अब क्या कहेंगे आप इसको? मतलब जहां आप लॉजिक भी मानने को तैयार नहीं है, अगर एयर चीफ को मानने को तैयार नहीं है, आपके आर्मी चीफ को मानने को तैयार नहीं है, चीफ ऑफ डिफेंस को मानने को तैयार है, क्योंकि आपको वो जो नैरो पॉलिटिकल आपको लग रहा है भाई ये करके अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बदनाम हो जाएंगे, सरकार बदनाम हो जाएंगे, इससे अगर हमारे आर्म फोर्सेस की भी कोई बदनाम हो जाता है, हम देश की सुरक्षा ऐसा मुद्दा है और हमारी सेना ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल शेखर जी, क्योंकि जिस आत्मविश्वास के साथ इस बात को सामने रखा गया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बड़ा कारण था जिस वजह से ये ऑपरेशन सफल हो सका, जिसके बाद विस्तार से बताया कि किस तरीके से आजादी दी गई थी सेना को, तमाम प्लान सेना ने ही बनाया था। ये इच्छा शक्ति अगर हम इतिहास में भी मुड़कर देखते हैं, ये आज के दौर की जो इच्छा शक्ति आज भारतीय नेतृत्व ने दिखाई है, ये कितना बड़ा उदाहरण भी पेश करती है। देखिए बिना इच्छा शक्ति, देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, सरकारी व्यवस्था की इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की इच्छा शक्ति, ये बिना इच्छा शक्ति ये क्रिया शक्ति नहीं होती। देखिए इसीलिए देखिए पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने जो पब्लिकली तो उनका जारी था ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले कि हमने छोड़ दिया है आर्म्ड फोर्सेस को तय करने के लिए, कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी पूरी फ्रीडम है चूज करने के लिए, पहले दिन कहा था। उसके बाद समय लगा, जब समय प्रिपरेशन में लग रहा था तब विपक्ष की तरफ से यही सवाल था भाई देर क्यों हो रही है, करेंगे या नहीं करेंगे। जब करने के बाद अच्छा आपने कर दिया, जैसा उनको लगा कि शॉक हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया। अब जब सारी चीजें हो गए फिर उनकी चिंता, अरे अब क्यों रुक गई। मतलब ये चाहते थे कि क्या सरकार फंस जाए, देश फंस जाए, हमारी सेना किसी में फंस जाए। अरे फंसने वाली बात नहीं है, हम हमारे दुश्मन को अच्छी तरह पहचानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 6 से 10 तारीख तक जो हुआ उसके लिए तैयारी तो सैकड़ों सालों से हम कर रहे हैं, इसकी इंतजार तो बहुत दिनों से है। जैसी सरकार से ग्रीन सिग्नल आई अपनी कार्रवाई हुई। अब इसको स्वीकार करना, इससे देखिए इससे क्या राजनीति करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई आर्म्ड फोर्सेस ने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बड़ी मैसेज गई है जिसकी वजह से ही आज और ये भी स्पष्ट था भाई पाकिस्तान को इतना डैमेज हुआ, 11 एयर बेसेस हुए। आज आपके एयर मार्शल आपको पूरा विवरण दे रहे थे कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, और अब यहां पे चिंता थी भाई हमारी क्या हुई, हमारी क्या हुई। अरे वहां एक शब्द नहीं बोला गया कि भाई वहां क्या नुकसान हुआ, और नुकसान के बाद आप क्या देख रहे हैं भाई, जो मैसेज क्या देना था भारत को, भाई इस तरह का आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करोगे उसके लिए बहुत हाई कॉस्ट होगा, वो हाई कॉस्ट बालाकोट से भी ज्यादा हुआ। शेखर जी और भी एक संदेश जो उनके पूरे एड्रेस से निकलकर सामने आया, जनरल कुलकर्णी, जब उन्होंने ये कहा कि हमारे पूरे निशाने पर था पाकिस्तान, चाहे वहां के नेतृत्व के रिहायशी इलाकों की बात करें या उनके महत्वपूर्ण बेसिस की बात करें, पाकिस्तान हमारे निशाने पर था और हमने उनका जो जो तबाह किया उन्होंने तस्वीरों से ये दिखाया। सरगोदा का उन्होंने उदाहरण भी दिया
कि हम सपना देखते थे कि हम यहाँ कब पहुंचे, और उनके रिटायरमेंट से पहले वो ये हो गया उनके नेतृत्व में। तमाम ये बातें जनरल कुलकर्णी हमारे सैन्य बलों का भी मनोबल कैसे बढ़ाती हैं? नहीं बिल्कुल, एक तो मैं जरा सोई हूँ, सॉरी फॉर बॉदरिंग, वो भी संजय कुलकर्णी और संजय सोई। सॉरी, अच्छा, ओके। दूसरा ये है कि बिल्कुल सही बात है कि देखिए, इन दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो पहले भी आपने थोड़ा सवाल किया था उसमें ऐड करना चाहूंगा कि सेनाओं की इच्छा शक्ति हमेशा ऑफेंसिव रहती है। हमें शुरू से ही ट्रेनिंग दौरान से हमको एक प्रोएक्टिव, आक्रामक ये सोच रहती है, क्योंकि दब के रहने वाला, अगर हम दब के सैनिक दब के रहेगा तो देश की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन सरकार की जो सोच है, जो आज सोच में बदलाव आया है, ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा इस चीज में कि आप करो, देश में हमारे किसी का नुकसान होता है इसका हम बदला लेने के लिए तैयार है, कुछ भी करें कैसे भी करें, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी आतंकवाद को साथ देगा, भारत के अंदर गड़बड़ करेगा, उसको इसकी कीमत पता चलनी चाहिए। ये सोच में बदलाव आया है। तो ये बात चाहे वो उड़ी हो, जब पाकिस्तान की सोच से आगे, जब पहले इन्होंने उड़ी किया था तब उन्होंने सोचा हम क्रिकेट मैच बंद करेंगे, तब हमने सर्जिकल कर दिया। फिर जब दोबारा पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा सर्जिकल करेंगे, हमने एयर स्ट्राइक कर दिया। अभी उन्होंने सोचा ऐसी कुछ करेंगे, एयर स्ट्राइक वगैरह। तो जिस प्रकार से मिलिटेंट्स की लीडरशिप को खत्म किया, ये दिखाता है हमारी लीडरशिप की सोच, जो हमारी राजनीतिक सोच है, देश की जो सोच है, ये वो दिखाता है। 140 करोड़ लोगों की सोच बदलाव आया है, इसमें बदलाव आ गया, पूरा चेंज हो गया, डिफेंसिव नहीं हो गया, डर के नहीं रहना, अभी खुल के रहना है, जो करना है चौड़े होकर करना है। दूसरी बात यह है कि सेनाओं का मोराल जो उन्होंने बताया, देखिए अपोजिशन की जो बातें होती है केवल मोराल को डाउन करने की कोशिश होती है कि क्या किया आपने, क्या किया, कहाँ किया, नहीं दबता है। और ये एयर चीफ ने आज क्लियर बात कर दी है, और जो सेनाओं के जो लीडर हैं आज, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए ये किया है हमने, और किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, जहां जहां उनकी लड़ने की क्षमता को खत्म किया, उनको घुटने पर ला दिया, और वो सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गए, मांगने के लिए मजबूर हो गए। और तब हमने तब किया जब अपनी मर्जी से किया कि हाँ अब हम सीज फायर कर सकते हैं, तब हमने किया, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके नहीं किया। जो हमारा उद्देश्य हासिल जी। करना था वो हासिल कर लिया। लेकिन जनरल उसके बाद सोई, ये जब जरूरी था। जब एयर चीफ ये बात करते हैं कि S-400 एक गेम चेंजर रहा, जो ये कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा, कि सभी सेनाओं के बीच समन्वय बहुत अधिक था, ये तमाम जो बातें हैं, क्या ये इस ओर भी संकेत करती हैं कि वक्त वक्त पर सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में जो निर्णय लिए गए सेना को लेकर, चाहे वो रक्षा उत्पादन की बात करें, स्वदेशी की बात करें, और उसके बाद इस तरीके के रणनीतिक निर्णय, वो इस लड़ाई में साबित हुआ कि वो सब सही थे? बिल्कुल ममता जी, कई बड़े बड़े फैसले जो हैं जिनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं, इमीडिएटली लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए जो सीडीएस की पोस्ट है, यानी कि आज लड़ाई अकेले नहीं लड़ता कि खाली मैं इन्फेंट्री वाला हूँ, जाके लड़ लियो, सीमा पे लड़ लिया, एयरफोर्स अलग बैठा हो, जैसे 62 की लड़ाई में था कि एयरफोर्स ने हिस्सा ही नहीं लिया, नहीं तो हिस्सा लेते तो हम कुछ और गेम चेंज होता। आज मिलकर लड़ाई लड़ने का मौका है। ऐसे में सीडीएस, जैसे एयर चीफ ने बताया, सीडीएस का रोल बहुत अहम रहता है मिलकर लड़ाई की। S-400 कितना विरोध किया जा रहा था जब हम खरीद रहे थे, अमेरिका ने प्रेशर डाला था तब कि कार्ड सा लगा दूं, हम खरीद के लाए क्योंकि देश हित के लिए खरीदा गया था, जिसका प्रूफ हुआ। आत्मनिर्भरता के ऊपर देखिए, आकाश मिसाइल जिसने ड्रोन गिराए, एयरक्राफ्ट गिराए, जो आज हम देश में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने में हम 120 देशों से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन। ये सब दिखा रहा है कि आज देश मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जरूरी है सेनाओं की बहादुरी के साथ साथ आत्मनिर्भर होना और आगे की सोच रखना। खाली आज की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई आज हम कोई ऑर्डर करते हैं, 5 साल बाद 7 साल बाद वो चीज हमको डिलीवर होती है, और या कुछ चीज हम रिसर्च करते हैं, बनाते हैं, उसको समय लगता है बनने में। ये सब चीजें जब आगे की सोच रखते हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, तभी हम लंबे समय तक लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। क्योंकि रशिया का अगर हम एग्जाम्पल देखें, 3 साल से क्यों लड़ पा रहा यूक्रेन से, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है रक्षा की तरफ। हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपना हथियार बनता है, हमारी जरूरत के हिसाब से बनता है। जी। हम एक्सपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकोनॉमी बढ़ती है, और बाकी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बनते हैं, जो दुनिया में एक हमारी कद ऊंचा होता है। हर तरह से जो बदलाव आया है ममता जी, यही कारण है कि आज जो हम पिन पॉइंट अटैक करके पूरी
एक तरह से दिखा दिया, दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आतंक के खिलाफ हम बात नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं और बिल्कुल घुस के मारते हैं, फिर लीडरशिप को खत्म करते हैं, चौड़े होके बोलते हैं कि हमने खत्म किया, हम करेंगे, आगे करोगे तो फिर करेंगे। ममता जी। बिल्कुल। शेखर जी, यहाँ पर उन सब लोगों के लिए, खासतौर पर विपक्ष के उन लोगों के लिए जो सवाल उठा रहे थे, कह सकते हैं कि उनके लिए एक बड़ा संदेश, क्योंकि आज भाजपा ने ये बात कही है कि अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज स्वयं एयर चीफ ने इस बात को सामने रखा है कि अपने ही लोगों को विश्वास दिलाना ये बहुत निराशाजनक बात थी। बिल्कुल ममता जी, देखिए राजनीति के लिए अनेक मुद्दे हैं, देखिए ऑपोजिशन के लिए अनेक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स के लिए बहुत ऐसे जो देखिए जो पहलगाम अटैक हो या उसके बाद जो सरकार और हमारे सेनाओं ने जो फैसले लिए वो अलग बात है। ये देखिए बार बार इस पर राजनीति करना मुझे जैसे लगता है कि भाई इसमें कोई सरकार को फायदा हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को कुछ जाएगी, इसलिए इसको अटैक करो। ये बहुत छोटा सोच है, ये कोई बिचौड़ सोच नहीं है। देखिए बहुत चीजें, गवर्नेंस इश्यूज ऐसे हैं जिसपे सरकार को घेरने के लिए बहुत मौके हैं। ऐसे देखिए ये डिफेंस जैसे मामले हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेट जैसे मामले हैं, या जैसे अभी जिस तरह हमारी जो अमेरिका के साथ जो चल रहा है, ये चीजों में नेशनल इंटरेस्ट ऊपर आना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं है। इसे देखिए जब अगर ऐसी संकट समय में अगर आप सरकार को साथ नहीं देंगे, हमारे वीर जवानों को साथ नहीं देंगे, अब फिर ये आपकी क्या पॉलिटिक्स है? कैसे लोग इसको स्वीकार करेंगे बताइए? आज अगर एयर मार्शल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो आज ये दुर्भाग्यपूर्ण एयर मार्शल सिंह जी को कहना पड़ रहा है कि भाई मैं स्पॉट पे हूं, मैं कह रहा हूं। अगर इसको भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे आप? मतलब ये एकदम मैं बता सकता हूं, देखिए आपकी पॉलिटिक्स कई कारण से फ्रस्ट्रेट हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है, देश की हित की बात आती है, हमारे सेनाओं की मनोबल की बात आती है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज देखिए आज भी क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी की, नहीं ये सबूत है कि अमेरिका ने प्रेशर डाला। अरे ये क्या लॉजिक है? ये इस तरह कैसे आपके आगे, मतलब उनकी अगर राजनीतिक इंटरेस्ट को लेकर ही अगर ध्यान दे, इस तरह के बयानबाजी को बंद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी वजह से मैंने कहा कि आत्ममंथन करने की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। चलते चलते जनरल सोई, एक और सवाल ये कि हर बार की तरह हमने देखा किस तरीके से कारगिल वॉर हुई थी तो हमने बड़े सबक लिए थे उससे। इस बार भी जो बयान सामने आए थे सेना की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि किस तरीके से अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने का एक बड़ा मंच साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। स्वयं हम मानते हैं ग्राउंड टू एयर मिसाइल में भी 300 किलोमीटर की दूरी पर हमने उनका विमान मार गिराया था। तो तमाम ये जो बातें होती हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या हम ये मान सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा अनुभव दिया है जहां से अब सेना आगे बढ़कर वो निर्णय ले रही है ताकि हमारी सेना और मजबूत हो सके देश की सुरक्षा के लिए? नहीं बिल्कुल ममता जी, हर युद्ध कोई ना कोई लेसन देता है, अच्छे लेसन देता है, आगे के लिए सीखने का मौका मिलता है। वो सेना हमेशा कुछ ना कुछ लेसन लेके, ट्रेनिंग लेके उसके आगे के लिए तैयारी करती है कि अगली बार कुछ और बेहतर कैसे किया जाए, या अगर पाकिस्तान कोई नए हथियार ला रहा है या कुछ और नई चीजें लेके आ रहा है, उनका काउंटर किस प्रकार से किया जाए। देखिए किस प्रकार से ड्रोन दुनिया में चल गए थे, बहुत ज्यादा ड्रोन चल गए थे रशिया यूक्रेन वॉर में, अर्मीनिया अजरबैजान वॉर में, इसराइल के साथ ड्रोन का बहुत इस्तेमाल होता, लेकिन हमने उनका काउंटर निकाल लिया था, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो कैसे किया जाएगा, इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा, और उनके सारे ड्रोन हमने गिराने में सक्षम रहे थे। कोई भी ड्रोन कोई भारी नुकसान करने में सफल नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से अभी भी जो कुछ लेसन है, चाहे वो एयरफोर्स का है या ज्वाइंट ऑपरेशंस की बात है, या फिर आज हम आत्मनिर्भरता की बात पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा मैं, कि इस पे हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगा कि खाली सेनाओं से देश प्रेम नहीं होता है। देश प्रेम अगर देश को आगे बढ़ना है, मौजूद बनाना है, तो सभी को, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, रिसर्च हो, मेटलर्जी अच्छी होगी तभी तो हथियार अच्छे बनेंगे। अगर हमारा सिविल सेक्टर में प्राइवेट इंजीनियर्स काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करेंगे, तो हमारी नेविगेशन, हमारा सर्विलेंस सिस्टम बेहतर बनेगा। तो यहाँ पे हर एक जो यूथ है, जो हमारा यंग कंट्री है, यहाँ पर एक जैसे अमेरिका के साथ जो संबंध हो रहे हैं, एक जज्बा सा आ रहा है। मैं बहुत महसूस करता हूँ जज्बा, कि ये आज समय है कि हमें जागना, आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर होना, ये ही एक सफलता की लंबे समय में कुंजी है। बिल्कुल, यानी वही बात की रिसर्च, इनोवेशन जिस पर सरकार जोर भी दे रही है, और सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अगर अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे सेनाएं भी मजबूत होंगी, हम अपने आप को सक्षम और बना पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सोई और शेखर जी हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए।
न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक